नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2024 करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका पहला प्रश्न है, नारियल के एमएसपी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? आंसर, 2024 में मिलिंग यानी पिसे हुए खोपरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रति क्विंटल 300 रुपीस, जबकि बॉल खोपरा प्रति क्विंटल 250 रुपये बढ़ा दिया गया है। 2024-25 में पीसे गोले का एमएसपी प्रति क्विंटल 11,160 रुपये होगा। वही बॉल खोपरा का एमएसपी प्रति क्विंटल 12,000 रुपीस होगा। आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किए? आंसर, हाल ही में कगिसो रबाडा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट पूरे कर लिए हैं। रबाडा साउथ अफ्रीका की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट चटकाने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ये मुकाम महज 28 साल की उम्र में हासिल किया है। आपका तीसरा प्रश्न है, किस देश ने ओपेक से हटने की घोषणा की है? आंसर, अफ्रीकी देश अंगोला ने 15 वर्षों से अधिक की सदस्यता के बाद उत्पादन उद्देश्यों में मतभेदों के कारण आधिकारिक तौर पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को छोड़ने का निर्णय लिया है। आपका चौथा प्रश्न है, प्रसार भारती ने किस देश से प्रसारण सहयोग समझौता किया है? आंसर, द 27 दिसंबर 2023 को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया आरटीएम के बीच प्रसारण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। इस समझौते का उद्देश्य संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, समाचार और अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना है। आपका पांचवा प्रश्न है, नील नंदा जिनका हाल ही में निधन हुआ क्यों प्रसिद्ध थे? आंसर, भारतीय मूल के हास्य कलाकार नील नंदा का महज 32 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। नील नंदा ने जिमी किमेल लाइव और एडम डिवाइस हाउस पार्टी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की थी। आपका छठा प्रश्न है, राष्ट्रपति ने किन 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की? आंसर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मंजूरी दी, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। आपका सातवां प्रश्न है, एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? आंसर, दिसंबर 2023 में जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के आसिफाबाद की तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक को पहला स्थान मिला। एबीपी भारत के सबसे कठिन और अपेक्षाकृत और अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार पर केंद्रित है। आपका आठवां प्रश्न है, हाल ही में इसरो को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके सफल चंद्रयान 3 मिशन के लिए आइसलैंड के हुसाविक में स्थित एक्सप्लोरेशन म्यूजियम ने 2023 लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया है। आपका 9वां प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? आंसर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रनकीरेड्डी सात्विक साईराज को दिया जाएगा। ये पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आपका 10वां प्रश्न है, यूएनओ ने 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? आंसर, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में कैमलिड्स के महत्व को उजागर करने के लिए वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है। कैमलिड्स एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊंचे क्षेत्रों अफ्रीका और एशिया के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, comment, share, and subscribe.